देखो अभी भी अगर आप स्टार्टअप्स या बिजनेस के कल्चर में देखेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा टैलेंट आपको कहाँ से मिलता है? छोटे गांव से। इंडिया के रूट्स कहाँ पे है? गांव में। तो जो ये माइंडसेट है, नया सोच है, वो आपको गांव से मिलेगा। यानी 1990 में हिम्मत करके 30,000 का पान का दुकान खुला। और पान का दुकान खुला तो कितना बड़ा रहेगा सर? आई थिंक 2000 स्क्वायर फीट रहेगा। 6x4 का था, दादर का कोना था। 6 फीट बाय 4 फीट के लिए वो टाइम का 35,000, जो आज का आई थिंक 3 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। काउंटर पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। ये और एक बार बोलो सर। काउंटर पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है, आपको काउंटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप काउंटर कितना काउंटर आप संभाल पाओगे। आपने तो 2007 में ही सोचा। 2025 में भी व्यापारी नाग देवता बन के कैश काउंटर पे खड़े रहते हैं कि नोट मैं ही गिनूंगा, मैं ही माल बेचूंगा, पैकिंग भी मैं ही करूंगा। 50 कंपनी का स्टोर रन कैसे करते हो? आदमी, इतना सारा स्टाफ रन कैसे करते हो? क्या फिलोसॉफी है सर? बहुत इजी है, क्या इससे वापस बोलो? टेक्नोलॉजी यूज करना है। बहुत इजी है। हाँ? आप ये ध्यान से सुनना, गांव से भागे हुए बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो बोल रहे हैं बहुत इजी है टेक्नोलॉजी यूज करना। धर्मेंद्र भाई, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है? 50 स्टोर्स को मैनेज करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर आपका या और किसी का भी ठीक ठाक सॉफ्टवेयर है, मैनेज कर सकता है? 50 क्या 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। आई थिंक अतुल बेकरी 100 करोड़ का जो रेवेन्यू कर रहा है उसके पीछे ये इनका प्रोसेस है जो उनके सक्सेस का एक मंत्र है। कभी भी आप कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो। हे फ्रेंड्स, बिजनेस विद बसेश के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, स्टार्टअप, ये सब के स्टोरीज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लाते हैं। और आज बिजनेस विद बसेश में स्पेशल पार्टनरशिप है वैसी रिटेल सॉफ्टवेयर, और मैं स्वागत करता हूँ उनके सीईओ और फाउंडर धर्मेंद्र आहूजा। वेलकम अगेन ऑन बिजनेस विद बसेश। थैंक यू बशेश भाई। और आज का एपिसोड है डबल खास, क्योंकि गांव में रह के अगर आप सपना देख सकते हो कि यार हम कुछ बड़ा करेंगे, पैसे नहीं है तो कर्जा लेके ज्वेलरी को गिरवी रख के कुछ बड़ा करेंगे, और आज के ज़माने में राम लक्ष्मण मिलता नहीं है तो सब भाई फैमिली बिजनेस साथ में करके कैसे उन्होंने एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, अतुल बेकरी, जिसके आज 200 से ज़्यादा आउटलेट्स गुजरात में है और बहुत सारे कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है, और 7 आउटलेट्स तो बाहर है, यूएसए और कनाडा में 7 आउटलेट्स है, और बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया और यूके में उनके आउटलेट्स आ रहे हैं। तो आज डिकोड करेंगे कि कैसे गांव से शहर में बिजनेस किया जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप बड़े बन सकते हो, और कैसे आप 100 से ज़्यादा एडुकेटेड और 400 से ज़्यादा ब्लू कॉलर स्टाफ को मैनेज कर सकते हो। तो अतुल बेकरी के सीएफओ, डायरेक्टर, वन ऑफ द की फैमिली मेंबर्स अशोक भाई का स्वागत करते हैं। थैंक यू। यस सर, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे बचपन से। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बोलकर कि आप 3 भाई, रमेश जी बड़े भाई है, आप अशोक जी, अतुल भाई जो छोटे भाई जिनके नाम पे अतुल बेकरी है, तीनों जन 10वीं फेल है, अतुल भाई तो 8वीं फेल है। तो ये बोल के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये सिद्ध करता है कि लाइफ में बड़ा बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए पढ़ाई कंपलसरी नहीं है। आपका क्या टेक है इस पे? आपका जज्बा होना चाहिए और कुछ करने के आपकी धगस होनी चाहिए, तो इसको आपको कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर कि आज आपके फैमिली बिजनेस के सभी मेंबर्स, बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, फादर, मामा, कोई ना कोई ये बिजनेस में जुड़े हैं या अलाइड बिजनेसेस में जुड़े हुए हैं। बट स्टार्ट करते हैं कि रमेश भाई बड़े, जो राजकोट से दूर एक छोटा सा गांव, वहाँ पे पंक्चर लगाते थे, सोडा बेचते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, एसएससी के बाद वहाँ पे ही धंधा करते थे। वहाँ से शहर क्यों गए वो गांव में 500 और सोडा इसका जो बिजनेस करते थे जी? और वहाँ से हमारा जो गांव में एक जहाँ शॉप उसने हमारे किराए पे रखी थी, वो बोल रहे थे कि आप ये छोटा है, आप कुछ बड़ा करो, आप में टैलेंट है, ये आप मतलब खाबोचिया है, तालाब में जाओ, समंदर में जाओ, सिटी में जाओ, बड़ा सिटी में जाओ, बिजनेस करो। उसकी प्रेरणा लेके उसने ऐसा सोचा कि यहाँ से मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि गांव में तो छोटा गांव है तो लिमिटेड बिजनेस होता है जी। तो वो सोच के और उसकी गाइडलाइन से वो मतलब उसने जो बोलते थे
वो खेती करते थे, हर दिन बलद गाड़ू लेके जाते थे तो बीड़ी लेने आते थे, पीते थे, तो वो बोलते थे यहाँ तू मत कर यार, तू इतना ऐसा है, टैलेंट तेरे में है तो तू बाहर जा। वही कुआ का मेंढक है, हाँ। बाहर इतना बड़ा समुंदर समुंदर है। वहां पे जा, वहां पे तैर, वहां पे बड़ा हो। तो वो परमिशन लेके बोल बाल के गए थे कि एक दिन ऐसे ही भाग गए थे। भाग के गए जितने भी मूवी के स्टार्स हैं ना वो भाग के बने। तो रमेश भाई ने भी मूवी स्टार जैसे भाग के गए। धर्मेंद्र भाई, ये क्या टेक होता है? ये हमने बार बार हमारी सीरीज में देखा है, छोटे लोग छोटे गांव में, उनमें भूख ज्यादा रहती है, वो बड़ा रिस्क लेते हैं बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो, अभी भी अगर आप स्टार्टअप्स या बिजनेस के कल्चर में देखेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आपको कहाँ से मिलता है? छोटे गांव से। क्योंकि वहाँ पे उनकी सोच लिमिट नहीं है, वो वहाँ से सोचना शुरू करता है। और कोई भी रूट्स, इंडिया के रूट्स कहाँ पे है? गांव में। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कहाँ पे है? गांव में। आपको सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन कहाँ से मिलता है? गांव से। तो जो ये माइंडसेट है, नया सोच है, वो आपको गांव से मिलेगा। तो हमेशा आपको जो टियर 3 टियर 4 जो अभी सिटीज़ हैं इंडिया के, वहाँ से ज़्यादा टैलेंट अपने को मिल रहा है। सो अशोक भाई उसके बहुत बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। यस, पूरा परिवार। और मुझे लगता है, और ये एक मैसेज आज के परिवार वाले को, कि जहाँ पे भूख नहीं है, जहाँ पे स्ट्रगल नहीं है, वहाँ पे सक्सेस नहीं है। कभी कभी खास करके मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं ना कि आजा मेरा राजा बेटा, तू टेंशन नहीं ले, तू एसी में सो, तू क्यों लोड ले रहा है। तो वो आज आपके सामने अगर लोड नहीं लेगा तो बड़ा नहीं बनेगा। और ये बार बार हमने देखा हुआ है। अशोक भाई, आप सहमत हो इसमें? हाँ, मेरा पापा हर बार बोलते थे कुछ करना है, और क्या होगा, बड़ा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वापस गाँव जाएंगे, उससे तो कुछ नहीं होगा ना कम। तो रिस्क लेने की जो हमको प्रेरणा है मेरे पिताजी से मिली है कि भाई आप करो, ठीक है, बड़ा करो, देख के करो, चलो बाकी करो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वापस गाँव चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा कम। तो उससे हमको अच्छी प्रेरणा मिली। और कुछ करने के लिए आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है, जब हारने के लिए कुछ भी नहीं है तो पूरा दाव खेलते हैं, रिस्क लेते हैं। और ये रिस्क आई थिंक रमेश भाई, आपके बड़े भाई ने लिया 1989 में। आई थिंक सूरत गए और सूरत जाके थोड़ा रिसर्च किया, और फिर दिवाली में वापस आके उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया। वो झटका क्या था अशोक भाई? पापा को आके बोले मैंने दुकान रख ली है 35,000 में। 1989 35,000 मोटा मोटी आज का 2-3 करोड़ से ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो पापा को बोल दिया। तब थे क्या सर 35,000 थे आप लोग के पास? नहीं थे ना, पापा के पास नहीं थे। बोले पूरी, तभी दीपावली में हमारे यहाँ मूंगफली होती है, सींग जी। तो बोले सब बेच बाच के 15,000 हो गए आया। यानी पूरा दिवाली सीजन में जो मूंगफली भेज के, हाँ, पूरा मतलब जो खेत पैदाश थी, पापा का 50 बीघा जमीन थी, उसका जो पैदाश थी वो 15,000 आई। और बाद में मेरा माताजी, मेरा मदर का गहना हमारे बाजू में सातोदर गाँव है, वहाँ गिरवे रख के बाकी का 15,000 रुपया करके 30,000 भाई को दिए। यानी 35,000 भी पूरे नहीं हुए। 35,000 पूरे नहीं हुए। 15,000 पूरे साल की कमाई का बचत था, 15,000 बीवी का, यानी आप लोग की मम्मी का ज्वेलरी। कितना बड़ा रिस्क है। और क्या क्या देख के आपके आई थिंक पापा ने दिया था कि बिजनेस करना तो आता नहीं बच्चे को, 10वीं फेल है, क्या देख के दिया? गाँव में अच्छा बिजनेस करते थे भाई, और देखा था उसमें, इसमें टैलेंट है। ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, योर फर्स्ट इन्वेस्टर आर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप भले गांव में, घर पे, बिल्डिंग में, सोसाइटी पे, ऑनलाइन पे छोटा कोचिंग क्लास करो, लेकिन अपने आप को प्रूव करो। फ्रस्ट्रेटेड होते कि सर आजकल है ना बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, भाई तू छोटा काम करके प्रूव कर। आई थिंक रमेश भाई ने गाँव में पंक्चर लगाया, सोडा बेचा, पान की दुकान, हसल किया। वो हसल किया तो बापू को भरोसा था कि पैसा डुबाएगा तो नहीं। कितना बड़ा रिस्क है ना सर, 1 साल की कमाई, गहने, तो भी 35,000 पूरे नहीं हुए, तो बाकी 5,000 का जुगाड़ कहाँ से हुआ? जहाँ पे दुकान रखी थी उसको बोला 30,000 ही है, 35,000 तो नहीं है। तो वो भी अच्छे आदमी थे, बहुत बिल्डर थे। उसने बोला ठीक है 5,000 तो हमको धीरे धीरे करके हम ऑफिस है वहाँ कुछ ना कुछ लेंगे, उसमें कुछ का समझ लेंगे, पर तेरे को काम करना पड़ेगा। जितना रेती का ट्रक आता है वो गिनती बिनती रखनी पड़ेगी, उतना हमारा काम कर देना पड़ेगा।
यानी 5,000 की उधारी मिल गई और ये माल आपको पान बीड़ी कोल्ड ड्रिंक्स आपको हमें सप्लाई करना है और इसके बदले ये फैसिलिटी के बदले रात को जाके तू उधर ही सो रहा है तो क्या गाड़ी आ रहा है वो वॉचमैन गिरी हुई रात को थोड़ा सुपरवाइजर का हाँ, काम कर ले सुपरवाइजर का सब देखते थे तो भाई। विन विन है पहले ऐसे लोग मिलते थे यानी 1990 में हिम्मत करके 30,000 का पान का दुकान खुला और पान का दुकान खोला तो कितना बड़ा रहेगा सर आई थिंक 2,000 स्क्वायर फीट रहेगा नहीं 6x4 का था, दादर का कोना था। 6 फीट बाय 4 फीट के लिए वो टाइम का 35,000 जो आज का आई थिंक 3 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है आप इन्फ्लेशन रखा लो उतने के लिए क्यों क्योंकि क्या वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है हाँ, डायमंड का था, अच्छा लोकेशन था। एक बाजू टेक्सटाइल का था, एक बाजू डायमंड था, मेन रोड पड़ता था, अच्छा लोकेशन था बहुत। तो पापा ने वो जगह कभी देखा नहीं था पहले ना, पापा तो आए ही नहीं थे। नहीं यानी इतना भरोसा बच्चे पे लेकिन जब आपके फादर ने वो जगह फर्स्ट टाइम देखा तो क्या रिएक्शन था बड़े भाई बता रहा है, तभी तो मैं तो पढ़ रहा था, 10वीं पढ़ रहा था राजकोट। बड़े भाई बता रहे थे पापा पहली बार आए दुकान पे और ऐसे निराश हो गए पैसे कि मैंने तेरे को इसलिए पैसे दिए थे। बाद में वहाँ एक महेश भाई करके चाय वाले थे, वो आए। उसने हमको बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ चाय की टोकरी पहले से लगाते थे। उसने पापा को समझाया अच्छा है ऐसा है। पापा ने गला खोल के देखा, 200 रुपया 1-2 रुपया तभी आता था नोट। तो बोले आज का ही व्यापार है भाई? बोला हाँ। तो पापा बोले ओके ठीक है, अब जान में जान आई। ठीक है तो स्टोरी कंटिन्यू करते अतुल भाई 8th पढ़ रहे थे ये आपने मुझे स्टोरी बताया तो पढ़ाई छोड़ के अतुल भाई फिर सूरत में क्यों आ गए बड़े भाई वहाँ पान की दुकान थी, बहुत लंबा टाइम होता था, खाना का टिफ़िन आता था, डायमंड का फैक्ट्री था, बंद दुकान नहीं कर सकते थे। मैं खुद 10वीं पढ़ रहा था राजकोट, तो मेरे को नहीं बुला सकते थे। अतुल भाई 4थी पढ़ रहे थे गाँव में। ओह तो पापा को बोला उसको भेजो, मैं कभी कभी बीमार भी रहता हूँ, कुछ लेने जाना होता है। तो उसको बुलाया, यहाँ एडमिशन दिए, करवाया सूरत में, गायत्री विद्यालय में अतुल भाई का एडमिशन करवाया। और अतुल भाई बड़े भाई को हेल्प करते थे, खाने के टाइम पे बैठते थे पान की दुकान पे। हाँ, और मतलब उसके हेल्पफुल में रहते थे। यानी 10 साल का बच्चा वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा है, वो सोता किधर रहता था? सोने का वो जो बिल्डिंग काम चालू था ना, वहाँ बड़े भाई और छोटे भाई पान की दुकान में ही सोते थे पहले, बाद में ऊपर सोते थे। ये पैसे की कीमत आजकल के हमारे जेनजी बच्चों को योलो कि 1-1 रुपया खून पसीना से बटोला गया है कि आप समझो छत में सोना, कभी मच्छर काटेगा, कभी बारिश, कभी गर्मी, एसी तो दूर दूर से आप भूल जाओ एसी क्या है। और एक 10 साल का बच्चा दुकान पे बैठता है, स्कूल भी जाता है, हेल्प भी करता है और अपना बचपन उसे सैक्रिफाइस किया। यस ये कह सकते हैं। यस। फिर आई थिंक धीरे धीरे वो बढ़ा, फिर आपको बुलाया, फिर पापा को बुलाया, जैसे बिजनेस बढ़ा। और जैसे स्टोरी होता है कि व्यापारी को, और ख़ास करके गुजराती व्यापारी को, एक से पेट नहीं भरता। वो खास करके 90s की ये स्टोरी थी, 1 से 2, 2 से 4। तो आपने 4 पान की दुकान बनाई, 3 पान की दुकान बनाई, 3 बनाई। हाँ। एक हमने फास्ट फूड का मतलब भजिया, फाफड़ा, गाठिया ऐसा। एक रेस्टोरेंट भी लॉजिंग जैसा खोला पार्टनरशिप में। हाँ। सब जगह से निकलते भाई ने कटलरी की दुकान भी खोली। हाँ। तो इसमें से सब आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक जगह लेके खुद का फास्ट फूड बनाया, जिसका नाम था मधुरम रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा चलता था। हाँ। पहले इतना हमको भी अनुभव नहीं था कि ठीक है, आरोग्य का लाइसेंस लिया, ये सब परमिशन ले ली और पुलिस का लाइसेंस के लिए हमने अर्जी दे दी और रेस्टोरेंट चालू कर दिया। हाँ। अच्छा चलने लग गया। तभी मेरा और अतुल भाई दोनों का शादी हुआ, 1990 दोनों भाई का साथ में ही शादी हुआ। हम लोग हनीमून पे गए थे, दोनों भाई साथ में ही गए थे। अरे वाह। छोटा बड़ा दोनों। हाँ। हम उदयपुर पहुँचे और पता चला कि रेस्टोरेंट हमारा सील हो गया। अरे वाह। रीज़न? पुलिस लाइसेंस नहीं था इसके लिए, तभी इतना आइडिया भी नहीं था और तभी हम काम कर रहे थे तो पूरा सील हो गया। तो हनीमून आपको कट शॉर्ट करके वापस आ गए हम लोग। स्ट्रगल, वो सैक्रिफाइस। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर बड़े भाई ने, हम 3 पान की दुकान थी, 2 चलाने दी थी, एक मैं चला रहा था।
बड़े भाई छोटे भाई दोनों दो चलन दे दी थी, चलाने दूसरे यानी को। वो टाइम पे ही टीम सिस्टम्स के भाई चलन दे दो, हम हमारा फिक्स ले ले, हम और कुछ करें। और- वाह, तो हमने सोचा कि हम लोग फ्री हो गए तो इस ये लोग को फ्री करने का कोई मतलब नहीं, हम लोग तो एक हमारा बिजनेस बंद हो गया, 2 भाई फ्री हो गए हैं, हाँ तो हम कुछ नया करेंगे। हाँ, अतुल भाई, रमेश भाई, मैं, पापा सब घूमते थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे। तो हमारे बाजू में एक स्वीट की शॉप थी, उसका देखा स्वीट का करते हैं, चलो। और आता नहीं था। आता नहीं था। वाह, फर्स्ट बार हमने एरिया भी चेंज करना, अच्छा एरिया में दुकान करना, मतलब कतारगाम अच्छा एरिया है, पर वीआईपी एरिया तभी 8वां लाइन्स बाजू ओके। सूरत में बोलते थे। जी सर। तो उधर घूमते घूमते एक जगह पे आए, हाँ, दुकान मिला, दुकान रख लिया अरे वाह, और वहाँ स्वीट का चालू किया भाई ने, रमेश भाई ने। हाँ रमेश भाई ने और अतुल भाई दोनों। अच्छा, रमेश अतुल भाई ने स्वीट कर, मैं पान की दुकान पे बेचता आपको था, रीसेट था। यस, बराबर। सुबह दूध डालने जाते थे अतुल भाई, वाह, पाउच दूध Yes, का yes. जो देने जाते हैं अतुल भाई रमेश भाई दोनों, टाउनशिप में दूध 600-700 बैग घर पे, हाँ घर deliver पे करते सबको डिलीवरी करते थे, मिल्क डिलीवरी। मिल्क डिलीवरी करते थे। थे। आजकल तो सबको ऐप पे कंट्री लाइट मिल जाता है, पहले स्ट्रगल। हाँ जी, और जो भी वहाँ दही बाहर से लाते थे, नहीं बनाना था, धीरे धीरे सीखा। गुलाब जामुन बनाना घर पे बिगड़े बहुत बार। जो भी उसका जो वासन है वो निकले, वो सब खुद साफ करना, तभी क्योंकि आदमी तो रख नहीं सकते थे। आदमी नहीं रख सकते। तो सब ने दोनों ने अच्छा चालू किया, वो चलने लग गया, अच्छा चला। तभी हमारा मामा जी आए, बोले मैं उसको कटलरी का दुकान बंद कर दिया, बेच दिया, तो बोले मैं फ्री हो गया हूँ, तो उसको एक दूसरा दुकान चालू करवाया स्वीट का। अच्छा, तो स्वीट की दुकान है आप ऐसे वहाँ से डाइवर्सिफाई diversify। किए, और वहाँ से फिर आपको फूड का और थोड़ा डीप एक्सपीरियंस हुआ। पता चला। तो स्वीट समझ में आता है, पान समझ में आता है, ये बेकरी कहाँ से है? बेकरी हमारे बाजू में एक बेकरी थी, स्वीट के बाजू में जो हमारा दुकान रखा था उसमें बाजू में बेकरी थी। हाँ, और जो दूसरी जगह हमने स्वीट का खोला था, वहाँ बाजू में दुकान खाली थी। तो बेकरी का मतलब चलो ऐसा बेकरी का सब लेके ही बेचते हैं तो हम भी बेचेंगे, हाँ, ऐसा करके अतुल भाई को अलग किया कि भाई आप बेकरी में, बड़े भाई स्वीट चलाते थे, बड़े भाई वहाँ जाते थे, अतुल भाई को ट्रेनिंग देते थे कैसे सेल करना है। हम सबको ट्रेनिंग बड़े भाई ने दी है। वाह, रमेश भाई ने। हाँ, तो बाहर से माल लेके बेचना, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना। एक बेकरी थी, नाम ये नहीं कौन से साल, बताऊंगा। कौन से साल में अशोक भाई, ये मोटा मोटी ये मोटा मोटी हम 2004 में। 2004 में ये किया, ठीक है। और आपके पापा का नियम मुझे बहुत अच्छा लगा, आप हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आप, मैं जब तक हूँ, मेरा जो मिल्कत है जो हमने साथ में कमाया, आज ही मेरे सामने आप लोग स्प्लिट हो जाओ, कि डिस्प्यूट नहीं चाहिए, फिर साथ में काम करना नहीं करना आपकी मर्जी है। ये फिलोसफी था उनका। हाँ, हम लोग 2004-5 में तीनों भाई को अलग कर दिया। कर दिया, अतुल भाई को बेकरी दिया। अतुल भाई को बेकरी दिया, हाँ, मेरे को पान की शॉप दी, आपकी पान की दुकान, बड़े भाई को स्वीट का दिया। स्वीट का दुकान था, बहुत बढ़िया। और जो भी वडीलोपार्जित मिलकत थी उसका भी हिस्सा कर दिया पापा ने। प्रॉपर्टी है जो भी था, जो भी कुछ, मतलब पापा ने उसके नाम पे कुछ नहीं रखा, सब बच्चे को देते। सब दे दिया। एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप भी सर, वो ज़माना अलग था, आज के ज़माने में प्लीज़ अपने बच्चे के नाम पे सब कुछ एक टाइम पे मत करना, नहीं तो आप रेमंड्स के संघानिया साहब की हालत देखो। सब कुछ बच्चे को गौतम सिंघानिया को देने के बाद खुद के खाने पीने के वांदे, रिस्पेक्ट के वांदे, कोर्ट केस चल रहे। तो भाई थोड़ा आज के ज़माने में थोड़ा बैलेंस होना, विल होना जरूरी है। वो टाइम पे चल जाता था, बच्चे श्रवण थे, माँ बाप भी बहुत दिल की बहुत ट्रांसपेरेंसी था, और एक जबान पे सब लोग कुछ कर देते थे। भाई भाई के बीच में प्यार था। अभी I think भी capability देख के जो अभी भी पापा ने दिया है, दिया तभी न किए, पापा के साथ में ही रह रहा हूँ अभी, बराबर। तो तभी पापा ने फिक्स किया था कि सब में मतलब हमारी खेती की ज़मीन थी, सब इंडिविजुअल कर दे रहा हूँ, जो भी इनकम रहेगी वो मेरी रहेगी, मैं जिंदा हूँ तब तक। अरे वाह, और बड़ा रिस्पेक्ट रखा हमने। तीनों भाई को। तो तब से हम लोगों ने कहा ऐसा कि ठीक है वो पापा की रहेगी। लेकिन आज अतुल बेकरी तो बहुत फेमस है, हम बेकरी पे आते हैं, लेकिन क्या आज भी आपके फैमिली में जो इंडिविजुअली जो दुकान थे, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, वो चालू है? पान की दुकान तो मैंने मेरा साला को दे दिया है, आप इंडायरेक्टली चालू है, आपने चालू किसी है। को सेट दे दिया? और स्वीट की बेकरी सब चालू है। चालू है, यानी इंडिविजुअल हम सब ने अपना चालू किया।
मेरी इंडिविजुअल शॉप मैंने स्वीट की चालू की थी 2006 में। हाँ मेरे साथ एक लड़का था, अभी भी वो है। मैंने उसको 25% पार्टनरशिप दिया है वाह। और अभी तक वो चला रहा है। देखो हम बोलते हैं आदमी नहीं मिलते, अशोक भाई से सीखो। जो आदमी अच्छे से काम करता है उसको पार्टनर बना दो, वो मेहनत करेगा, आपको स्ट्रेस फ्री नहीं, उसको भी ग्रोथ है, आपको भी ग्रोथ है, विन विन है। ये सोच आजकल के रिटेलर्स में मिसिंग है, आजकल के एंटरप्रेन्योर मिसिंग है। धर्मेंद्र भाई क्या लगता है, इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी? हाँ डेफिनेटली, अगर आप अपने टीम मेंबर को अगर ओनर या पार्टनर बना लेते हो तो वो बिजनेस में दो जान आ जाती है। यस। वो आपका एक पहिया नहीं चलता, आपके दो पहिए सेट हो गए। ऐसे मान करके आप अपने व्हील सेट करते जाओ। व्हील जाए, और ये सॉफ्टवेयर में भी काम आता है। हाँ। रिसेंटली मार्क जकरबर्ग साहब ने ओपन एआई के एम्प्लॉयज़ को $800 मिलियन का ऑफर दिया ओह, कि तुम आ जाओ, हमको एआई की ज़रूरत है। बोला नहीं सर, हमारे पास एक कंपनी के शेयर्स है, हमको यहाँ पे रिस्पेक्ट है, हमको अपनापन लगता है, हम नहीं आएंगे। क्या बात है। $800 मिलियन ठुकराना, यानी एक सेकंड के लिए तो मन ललचाए, हाँ। जिया ना जाए, सही बात है। लिवे बल तो ललचाएगा। $800 मिलियन यानी बहुत बड़ा अमाउंट, 6,000 7,000 करोड़ हो गए भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है। नहीं नहीं गए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कल्चर इज ज़रूरी है। भी आते हैं वापस बेकरी पे, हमें ये बेकरी का स्टोरी आपने भाई को, तो ये अतुल बेकरी नाम कहाँ से आया और एक्सपांशन कहाँ से शुरू हुआ? अतुल बेकरी नाम, हम जब बेकरी चालू किया तब हम एक बेकरी से माल ले रहे थे, उसके नाम से ले रहे थे। अच्छा, क्या नाम था उसका? बताना ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा चलने लग गया। अच्छा। बाहर से भी माल लेते थे, अतुल भाई जहाँ माल बनता था वहाँ खुद देखने भी जाता था। हाँ। और उसका एक ही विजन रहता था, अच्छा बनाओ, ऐसा गंदगी क्यों है। अतुल भाई का ये विजन था विजन कि था। जिससे हम माल लेते थे, वो तभी अतुल नाम नहीं था, सिमिलर नाम था, और उनसे हम नाम लेते थे तो हमने उनका ही नाम रखा। नहीं, उनका नाम रखा था। उनका ही नाम रखा था। हाँ। और फिर वहाँ पे उनको बोला कि सर थोड़ा और हाइजीन रखो, थोड़ा और मतलब अच्छे से, उससे भी और दूसरे भी थोड़ा सामान लेते थे, और से भी ट्रेनिंग करते थे। वहाँ देखने जाते थे। वो जहाँ जहाँ से सामान लेते थे ना, वहाँ वो खुद देखने जाते थे। वाह, यानी कंफर्ट जोन में नहीं। वहाँ नहीं नहीं, उसका उस अतुल का माइंड पहले से बहुत, मतलब कुछ कर गुजरना, कुछ अलग चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, हमको अच्छा देना ये चाहिए। हमारे संस्कार है। आप देखो गुजराती, जैन, आप जितने भी लोग देखेंगे ना, मारवाड़ी या अच्छे एंटरप्रेनर्स इरिस्पेक्टिव, उनके ये संस्कार में है कि यार अच्छा देना है, अलग देना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्वालिटी के ऊपर। एथिक्स। हाँ, और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म नुकसान होगा चलेगा, लॉन्ग टर्म फायदा होगा। तो उन्होंने फैक्ट्री वाले को ऐसे सलाह देना चालू किया या रिक्वेस्ट किया कि आप और साफ सुथरा रखो, फिर क्या हुआ? वो बोला ऐसा ही है तो तू खुद बना ले, अब इस सलाह तेरे को क्यों पता कर? चले। तू करके दिखा। करके दिखा। तभी तभी उसने बहुत बड़ा बोर्ड बनाया था, 2 लाख रुपये का। बहुत वो बड़ा। टाइम पे वो 2006-07 टाइम पे, आता। 2006 नोटिस आया कि आप ये नाम नहीं रख सकते हो। तो अब क्या करें? तो बड़े भाई ने बोला एम निकाल के टी लगा दे, तेरा नाम हो जाएगा और इसको रजिस्ट्रेशन करवा ले। यानी लीगल कंप्लाइंस आज नहीं तो कल सताता है। तो ये और एक मैसेज है सब एंटरप्रेन्योर्स को कि जो आप मेहनत कर रहे हो, गुडविल कर रहे हो, डे वन से नाम ऐसा रखो कि जिसका ट्रेडमार्क मिल सके। और आजकल के टाइम पे तो डोमेन, सोशल मीडिया डोमेन, वेबसाइट डोमेन मिल सके, और हो सके तो यूनिक ब्रांड रखो। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, आप लोग का नसीब अच्छा था कि एक लेटर चेंज करके अतुल हो गया, और अतुल भाई का ही उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो इनिशियली डेज में तो वो ऐसा दिख गया कि चलो ये है, और आपका काम हो गया। अब इसमें अतुल बेकरी तो ये बन गया। अतुल बेकरी की एक्सपांशन की आप मुझे वजह बताइए कि कहाँ से एक्सपांशन हुए और सब फैमिली मेंबर्स वापस अतुल बेकरी में क्यों जुड़े? सबसे पहला मेरा कजिन ब्रदर्स आया, क्या पापा नाम ने है? उसको, चेतन भाई, चेतन जी। उसको ऑफर किया तेरे को कौन सा बिजनेस करना है। हाँ। वो भी अहमदाबाद से भाग के आए थे। अच्छा, भाग के, ये भागने वाली कला बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बड़ा कर रहे हैं तो भागो, भाग भाग मिका भाग। हाँ। तो उसने बोला मेरे को बेकरी करना है। हाँ। तो उसने और अतुल भाई ने, दोनों ने दूसरी बेकरी खोला। ओ, पार्टनर में अतुल भाई रहे साथ में, ठीक है। और दूसरा बेकरी वहाँ से तो 3-4 दूसरा आउटलेट किलोमीटर वहाँ से दूसरा चालू? आउटलेट खोला। मोटा मोटी कौन सा साल रहेगा ये अशोक भाई? ये 2007। 2007, यानी एक आध साल, 2 साल। हाँ, ठीक है। प्रोडक्शन चालू किया अतुल भाई ने। पाव ब्रेड बना रहे थे,
बड़े भाई भी डेयरी के काउंटर पे रखते थे, वहाँ भी बेचते थे। रात को लाइट तक अतुल भाई, बड़े भाई कारीगर रखा था, सब बना था। मैं तो 11 बजे 11:30 बजे तक पान की दुकान पे रहता था, तो जा नहीं पाता था। पर स्ट्रगल बहुत किया और सेट हो गई है। क्या स्ट्रगल किया, थोड़ा वो स्ट्रगल के कुछ? बहुत सा ब्रेड बनाए, सुबह पता चले तो नहीं चलने वाला, बाहर से लाके बेचो, ये इसको फेंको। अरे पता नहीं था, टेक्निक कोई देखने नहीं देता था। बेकरी इंडस्ट्री में कोई देखने नहीं देता था। तो सीखेंगे कैसे? तो कहीं भी ओवन लेने जाओ तो बोले आपको ओवन चाहिए तो ठीक है, देखने नहीं देंगे। ये इंडस्ट्रीज में ऐसा था। तो धीरे धीरे, ठोकर खा खा के सीखे? हाँ, और बहुत से कंपनी वाले आते थे, उससे हम लोग पहले से क्या है, सबसे राय लेना, हमको कुछ नहीं आता है, ओपन हो जाते थे कि मेरे को नहीं पता ही नहीं चलता है। आप समझो ना, आज आप एक बहुत अच्छे कंपनी पे बैठे हो, इजीली 100 करोड़ के टर्नओवर का ऊपर का कंपनी है, इतने सारे कंट्रीज में, 23 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है अपना, या। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जी। और 10वीं फेल 8वीं फेल हो, तो 10वीं फेल 8वीं फेल इसके लिए सक्सेस होता है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट से बोलता हूँ कि वो पहले से ही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सबसे सीखना है, हाँ, सही बात। मुझे सबसे सीखना है। हर एक आदमी से सीखता है, कंसल्टेंट से सीखता है, एम्प्लॉय से सीखता है, धर्मेंद्र से सीखता है, बसे से सीखता है, हर एक आदमी से सीखता है और घूमता है, ज़्यादा भूख रहता है, घूमता है। लेकिन आजकल के जो MBA रहते हैं ना, उनको लगता है कि मैं MBA नहीं, मैंने बद्दू आवड़े छे। वो किससे सीखता नहीं और अहंकार में टूट जाता है। यानी आपको बेकरी लाइन नहीं आता था, तो भी पूछ पूछ के, कंपनी वाले से पूछ पूछ के, ट्राई करके आपने वो क्रैक किया फॉर्मूला। और क्या स्ट्रगल थे? स्ट्रगल का कुछ तो इनसाइट्स हो, कि आजकल के बच्चे को लगता है अरे पैसा कमाना बहुत ईजी है, स्टार्टअप वार्टअप शार्क टैंक में जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे। पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। काम आता नहीं था, दूसरे को पूछना होता था। दुकान रखी अतुल भाई ने, हम लोग जो रह रहे थे मकान बेच के, और उसमें ही साइड में उसने जो मैन्युफैक्चर बेकरी बनाते थे वो चालू किया। यानी शाकिर घर बेच के? घर बेच के। बाप रे। और अच्छा, बेकरी प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, हम डेयरी में सब लोग बनाते थे। मैं भी बनाता था, बड़े भाई भी बनाते थे, मामा थे वो भी बनाते थे। तो एक शेड रखा GIDC में कि वहाँ कुछ बनाएंगे। चलो, उसमें आधा शेड में बेकरी रखा, आधा में स्वीट का रखा, अरे वाह। डेयरी का। हाँ। और 2 कंपनी वहाँ चालू की। वाह। 2007 में ही वो हमने रखा, और वहाँ प्रोडक्शन चालू किया। एक जगह प्रोडक्शन हो गए, सब जगह पे बेचेंगे। और अतुल भाई का पहले से माइंड था कि, और बड़े भाई का, काउंटर पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत, ये और एक बार बोलो सर। काउंटर पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है, आपको काउंटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप काउंटर कितना काउंटर आप संभाल पाओगे, तो बहुत नहीं होता है, तो सुंदर। आपको छोड़ना पड़ेगा। सर एक सेकेंड, आजकल के व्यापारी, आपने तो 2007 में ही सोचा, 2025 में भी व्यापारी नाग देवता बन के कैश काउंटर पे खड़े रहते हैं कि नोट मैं ही गिनूंगा, मैं ही माल बेचूंगा, पैकिंग भी मैं ही करूंगा। तो बड़ा होना है तो कैश काउंटर से मुक्ति लो, काउंटर छोड़ो, टीम सिस्टम डालो, और आप बाहर घूमोगे तो नया धंधा कर पाओगे। ये अशोक भाई, अतुल भाई, ये सब ने, रमेश भाई ने सिद्ध किया है। ठीक है, तो 2 स्टोर्स तो समझ में आता है अतुल बेकरी का, कि आपके कजिन आए चेतन भाई, उनके साथ पार्टनरशिप है किया। 2 से 50 स्टोर्स कैसे, खुद के कैसे हो गए सर? 2 से बाद में एक फ्रेंचाइज दिया, एक उसने दोनों के साथ में स्टाफ पे चालू करवाया, किया स्टोर। कितने स्टोर्स किए ऐसे थे? ऐसे 1 स्टोर पहले चालू किया, बाद में दूसरा फ्रेंचाइज दिया। जी। 5-6 स्टोर में हम 2010-11 तक ऐसे ही 6-7 स्टोर था हमारा। हाँ, और फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बड़ा हो सकता बड़ा है। हो सकता है। तो फिर आपने सोचा नहीं कि चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली करते हैं? कैसे पार्टनरशिप किया, प्राइवेट लिमिटेड किया, क्या किया? हमारी पार्टनरशिप फर्म थी दोनों, डेयरी की और बेकरी की। ठीक है। और मैं एक प्रोपराइटरशिप चला रहा था, मैं नहीं था इसमें, था ही नहीं। अच्छा, आप थे नहीं। मामा और बड़े भाई स्वीट की चला रहे थे प्रोडक्शन यूनिट, और चेतन भाई और अतुल भाई, ये दोनों बेकरी का चला रहे थे। ठीक है। 2011 में हम लोग सब बैठते थे वहाँ, ऑफिस में फ्री होते थे। मैं भी, स्टाफ मेरा सेट हो गया था अच्छी तरह से, जो अभी मेरा पार्टनर भी है, तो मैं जा सकता था बाहर। काउंटर छोड़ सकते थे। काउंटर छोड़ के वहाँ बैठते थे, फैक्ट्री पे बैठने, हर दिन जाना, वो फिक्स था कि ठीक है जाना, वहाँ देखना।
वहाँ से मेरा दुकान का भी, शॉप का भी सामान वहाँ से आता था, स्वीट का। मैंने बनाना बंद कर दिया, वहाँ से चालू हो गया। तो बोले अभी बड़ी बेकरी करे तो क्या लगेगा। बोला ठीक है, करते हैं। वाह। तो चारों ने मिल के 2012 में एक प्लॉट रखा। इससे आगे ही थोड़ा हमारा फैक्ट्री चलते थे वहाँ। और नई कंपनी बनाई कि नई कंपनी बनाई। कंपनी हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाई, नक्की किया प्राइवेट लिमिटेड ही कंपनी बनाना है। वाह। और बड़े कंपनीज बनाना है तो प्राइवेट लिमिटेड गुड स्ट्रक्चर, क्योंकि आप फंड रेज कर सकते हो, फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा है, डायरेक्टर ओनर्स अलग रख सकते हो। तो आई थिंक ये 2012 में आपका स्मार्ट मूव हो गया। सर अब वो जर्नी थी, आज का जर्नी है। आज आपके मोटा मोटी 287 स्टोर्स, मेरे को जितना 278 स्टोर्स है गुजरात में। धीरे धीरे अब आपका प्लान है, नया फैक्ट्री आप बना रहे हो, वो बन जाएगा तो आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप एक्सपांड करोगे। जी। यूएसए में एक खुद का स्टोर है, 5-6 फ्रेंचाइजी है, कनाडा में एक स्टोर है, यूके ऑस्ट्रेलिया में एक आ रहा है, 23 कंट्री में एक्सपोर्ट या मर्चेंट एक्सपोर्ट हो रहा है अपना। जी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ सर, ये जो 278 स्टोर्स है जिसमें 50 कंपनी के स्टोर्स, अभी 50 कंपनी के स्टोर, सिर्फ 50 की बात करते हैं, बाकी फ्रेंचाइजी के बाद में बात करेंगे। 50 कंपनी का स्टोर रन कैसे करते हो? आदमी, इतना सारा स्टाफ रन कैसे करते हो? क्या फिलोसॉफी है सर? बहुत इजी है, क्या है सर? वापस बोलो। टेक्नोलॉजी यूज करना है। बहुत ईजी है। हाँ? आप ये ध्यान से सुनना, और मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, गाँव से भागे हुए बच्चे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो बोल रहे हैं बहुत इजी है टेक्नोलॉजी यूज़ करना, और आप बोलते हो सर स्ट्रेस बहुत आ रहा है, एक दुकान मैनेज नहीं होता। और यहाँ पे 50 स्टोर्स आप मैनेज करो इतनी सरलता से। 600-700 का स्टाफ रहेगा सर अपना, हाँ, 600 प्लस हमारा स्टाफ है। और मैनेज इजीली होता है। हाँ, मैनेज इजीली होता है। ये पॉडकास्ट के बाद ये बहाना देना बंद कर देना, आदमी मिलता नहीं है, मैनेज होता नहीं है। हम पहले करते थे कि 50 स्टोर्स मैनेज कैसे करते, उसका फिलोसॉफी क्या है? 50 स्टोर में हम लोगों ने उसको इंसेंटिव सिस्टम से दिया है। इंसेंटिव यानी दिल बड़ा रखो, टारगेट इंसेंटिव रखो, शेयरिंग करो। यस। तो वो लोग टाइम से खोलते हैं, बंद करते हैं। दूसरा नंबर, सॉफ्टवेयर यूज हम अच्छा करते हैं। वहाँ से सेल कितना हुआ, कितना स्टॉक हो, सब मैनेज होता है। यानी टीम अच्छा रखो, टीम को ट्रेन करो, इंसेंटिव दो, चेकलिस्ट रखो कि वो डिसिप्लिन से फॉलो करे, और आपके पास हेड ऑफिस में बटन बैठे बैठे डेटा आना चाहिए, कितना सेल हो रहा है, कौन कस्टमर आ रहा है, कौन इन्वेंट्री है, क्या है। राइट? मेरे पास फैक्ट्री पे एक भी रुपया नहीं आता है। हैं? हाँ, कैश नहीं आता है। वाह। कैश का वहीवट ही नहीं है। तो हर काउंटर में बैंक में जमा करते हैं डेली? सीधा ही, किसी को देना नहीं आना है। ये होता है सिस्टम। ये मेरी अभी जो मेरी शॉप खुद की चला रहा हूँ, उसको भी मैं कभी उसके पास से कैश लेके मैं नहीं आता हूँ। सबसे बड़ा डिसिप्लिन है सर, और ये मैंने वेलनेस फॉरएवर से भी सीखा है, जिन्होंने बोला है कि हम जिसे एंड ऑफ डे करते हैं सीधा बैंक का ये स्लिप ही बन जाता है। करेक्ट। और उसमें एक्यूरेटली होता है कि 500 के नोट है, 100 के इतने नोट है, यानी एम्प्लॉय को मिस्टेक करने का गुंजाइश ही नहीं है। मिस्टेक हो जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है, सही बड़ा अलर्ट जाता है सही बात। मस्ती में या इंटेंशन से। धर्मेंद्र भाई, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है? 50 स्टोर्स और फ्रेंचाइजी स्टोर्स पे आते हैं, बट ये 50 स्टोर्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर आपका या और किसी का भी ठीक ठाक सॉफ्टवेयर है, मैनेज कर सकता है? देखो, 50 स्टोर मैनेज करना है तो पहले तो आपको हर एक स्टोर में मॉनिटरिंग खुद से करना नहीं है, सिस्टम मॉनिटर करना चाहिए, अपने को पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं करना। सिस्टम वर्क्स। हाँ, तो एक सिस्टम मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड इज सेंट्रलाइज, कि आपकी जो कंपनी की हायरार्की है, आपका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सॉफ्टवेयर में अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर अलग हो और सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर अलग हो, तो सब मिसमैच हो जाएगा। तो एक तो वो स्ट्रक्चर है, एंड तीसरा जो एसओपीज, जो एसओपीज क्रिएट करते हो, वो सब कुछ आपके सॉफ्टवेयर थ्रू मैनेज होने चाहिए। तो आपका हो गया एक तो पूरा सेंट्रल सिस्टम, दूसरा आपका सिस्टम जो हायरार्की हो है वो, एंड थर्ड इज एसओपी। ये तीन चीज़ें सॉफ्टवेयर थ्रू आपकी चलनी चाहिए, तब जाके आप सेंट्रली एचओ पे बैठ के टीवी पे आराम से पूरा डेटा का मजा ले सकते हैं। बिना काउंटर पे बैठे। बिना काउंटर पे 50 भी मैनेज हो सकता है। 50 क्या, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। क्या बात है। अब 50 स्टोर्स तो आपने हमको समझा दिया सर कि सॉफ्टवेयर था, आदमी को इंसेंटिव दिया सॉफ्टवेयर से, बाकी फ्रेंचाइजी 228 खोले कैसे, फ्रेंचाइजी आए कैसे, सामने से आए, कुछ मार्केटिंग क्या, कैसे 228 फ्रेंचाइजी एक स्टेट में बेचना बहुत बड़ा चीज़ है सर। सबसे पहले हम लोग सूरत में ही थे, हाँ। फ्रेंचाइज देते थे। अच्छा। हाँ। सूरत के बाहर जाना हमने सोचा नहीं था, हमारा फैक्ट्री का काम चालू रहा था। एक सीए थे, अंकलेश्वर भरूच से वो आते थे, और वो सर्विस करते थे सूरत।
सूरत रेलवे स्टेशन के कहीं उसकी ऑफिस थी वहाँ। वो हर दिन हमारा एक आउटलेट था वराछा, वहाँ से कुछ सामान खरीदते थे। उसने पूछा कि मेरे को फ्रेंचाइज चाहिए तो कैसे मिलता है। यानी आपके कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया। हाँ। यानी इतना बढ़िया काम करो कि कस्टमर इंटरेस्ट दिखा दे। अरे बाप रे। तो हमको मिलने आए। हमने बोला अभी हमारा फैक्ट्री का काम चालू है और अंकलेश्वर तो नहीं सोचा है। तो बोले कुछ अड़चन आपको आएगी, कुछ अड़चन मेरे को आएगी। वाहिद भाई शेख करके थे, वो राजी थे। फ्रेंचाइज दो। अतुल भाई बोले ठीक है देना है, बराबर कुछ करेंगे। देना है, कैसे देना है हम फिगर आउट करेंगे, लेकिन देना है। तो अशोक भाई, आई थिंक सूरत के बाहर फर्स्ट फ्रेंचाइजी आपके कस्टमर ने जो सीए थे उन्होंने जिद लेके दिया, और अतुल भाई ने भी डेयरिंग किया कि अब करना है, सीखेंगे या हम करेंगे, नुकसान नहीं है, आइदर वी विन और वी लर्न। ये एटीट्यूड से आपने किया। तो आज टोटल हमारे कितने फ्रेंचाइजी रहेंगे? मोटा मोटी 180 प्लस या गुजरात में। गुजरात में 180 प्लस। और मैं जितना पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, शायद हम एशिया में टॉप 3, हमें ऐसा कुछ अवार्ड मिला है, टॉप 3 बेकरी रिलेटेड फ्रेंचाइजी इन एशिया। एशिया। सर, ये वो इंसान है, वो फैमिली है जो गांव से भाग के आया, पैसा नहीं, नॉलेज नहीं, और उन्होंने कर दिखाया। ये इंस्पायर नहीं करता तो क्या करता है? अब और एक चीज़ बताइए सर, एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लेना सपना होता है, मैंने लिया है, एक सपना होता है, 13 है आप लोग के पास। क्या करते हो सर? क्या क्या है? 13 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा होता है कि अतुल भाई कुछ नया करना है, बड़ा भाई उसको सपोर्ट में होते हैं, और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में विरोध में होता हूँ। खर्चा मत हर करो। बार। तो मेरे पास पहली बार ही लेके आए 2016 में 17 सितंबर, नरेंद्र भाई मोदी पीएम के बर्थडे में। बोले एक सामाजिक संस्था आई थी हाँ। कि भाई ऐसे हमको केक बनाना है तो मटेरियल देना है। सब कुछ हो गया, संस्था थक गई, हम लोगों ने बनाया रिकॉर्ड। पर मैं वो हर बार जब मीटिंग होती थी तो मैं ये मत करो, ये बहुत खर्चा होता है, ऐसा मत करो। रिकॉर्ड आने के बाद बहुत खुश हुआ, आ गया। पर क्या केक कितना बड़ा था कुछ तो? 5.9 फीट, ऑलमोस्ट 6 फीट का, 5.9 फीट का केक बनाया आपने? केक बनाया। मोदी साहब के बर्थडे पे पिरामिड। 2017 पे। हाँ। और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। गणेश रिकॉर्ड। और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि 3 भाई रहते, तीनों के बीच में मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए, मन दुख नहीं होना चाहिए। हम लोग जब कंपनी स्टार्ट किया तभी एक रूल्स बनाया था, 3 भाई और एक मेरा कजिन है साथ में, यस यस। कि जो भी ऑफिस में होता है मतभेद होता है, हाँ। बाहर निकल के भूल जाना है। और जो हो रहा है वो काम के लिए हो रहा है। हाँ, कंपनी के जो हो लिए रहा है कुछ कंपनी- भी हाँ, इंडिविजुअल कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। नहीं होता है। और ये समझना और निभाना, बोलना बहुत इजी है अशोक भाई, निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलता हूँ, हमेशा मेरे पास डिपार्टमेंट ही ऐसा है, मैं जो भी कुछ लेके आते हैं तो खर्चा मत करो, वो मेरा डिपार्टमेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ने काम आपस में डिवाइड कैसे किया? क्योंकि मेरा एक बहुत रील वायरल था कि धंधे में 5 पांडव होने चाहिए, आपने भी ऐसा कुछ किया है, तो क्या किया आप जरा शेयर करिए प्लीज। बड़े भाई हमारा पहले से डेवलपमेंट करते थे। जो भी कुछ नया डेवलप करना, नया बनाना, ट्रेनिंग देना है तो सब बड़े भाई देखते थे। तो रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन। हाँ, मतलब वो कुछ नई फैक्ट्री करना है, कुछ करना है तो बड़े भाई, मतलब अभी भी हमारा जो चल रहा है तो बड़े भाई वहाँ रहते हैं, सब कुछ डेवलप करते हैं। ओके। तो उसको डेवलपमेंट। हम्म। अतुल बहुत सा, मतलब मार्केट में घूमना, बोलना, स्पीच देना, कोई भी साहस करना, तो उसको मार्केटिंग। एक्सपांशन, मार्केटिंग, यानी जितना फ्रेंचाइजी, एक्सपोर्ट, सब में कहीं ना कहीं उनका विजन है। विजन है। यस। मैं पहले से 10वीं पढ़ के आया ना, तब से पापा ने मेरे को घर का हिसाब दे दिया था, तो मैं मेहता जी, मतलब ऐसा ही कि सबको। तो CFO। 2012 में बोला आपको फाइनेंस देखना है, अच्छा और हमारा चेतन भाई प्रोडक्शन ही देखते थे। अच्छा। पहले से वो प्रोडक्शन देखते थे, और उसका इंटरेस्टिंग विषय है हाँ। नया डेवलप करना। वो चेतन भाई का इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। ठीक है।
तो 4 रोल्स डिवाइड हो गए। एक प्रोडक्शन देखता है, एक फाइनेंस, एचआर, लीगल, सिस्टम, कंप्लायंस, मैनेजमेंट, वो थोड़ा आप देख लेते हो। जी। जो मेन सीईओ है अतुल भाई है, उन्होंने मार्केटिंग, एक्सपांशन और बड़ा और बेहतर कैसे करना। और रमेश भाई जो बड़े हैं वो रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वो यानी चारों ने अपने अपने डिपार्टमेंट कर लिए और कोई किसी डिपार्टमेंट के अंदर उंगली करेगा नहीं और बाईपास करेगा नहीं। नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है, आप लोग के बच्चे भी अब बिजनेस में आ रहे हैं, जितना मैं समझता हूँ फैमिली बिजनेसेस में नेक्स्ट जनरेशन भी आएंगे। अगर वो देखेंगे कि आप लोग डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट से चल रहे हो, पेमेंट करवाना है तो भाई अशोक भाई और उनके थ्रू ही होगा। हाँ, कोई भी डायरेक्टर हमारा हो, पेमेंट रिलेटेड कुछ भी काम हो तो मेरे पास ही बड़े भाई हो तो भी मेरे को बोलते हैं। Yes. कल ही मेरे को मैसेज किया कि यहाँ साणंद में एक को 4 लाख का पेमेंट करवाना है, तो मेरे को आधार का पान कार्ड और जीएसटी भेज रहा हूँ, सोमवार को करवा देना। मैंने ठीक है। बट वो जवाबदारी आपका है, हाँ, मेरा बाईपास नहीं कर सकते और आपको भी वो जवाबदारी खूब निभाना है। तो ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। और मैं वापस बोलता हूँ, क्योंकि आप MBA नहीं थे, मैंने बधु आवड़े छे, वो एटीट्यूड में नहीं थे। आपने लोगों से सीखा, एक्सपेरिमेंट किया और आपस में ये रोल डिवाइड कर दिया। और श्योर मेरे को लगता है अशोक भाई बिजनेस के लिए आप लड़ाई झगड़ा भी हुआ रहेगा ऑफिस फैक्ट्री के अंदर, थोड़ा चिल्ला चिल्ली भी हुआ रहेगा, तू मैं भी हुआ रहेगा, उसको कैसे हैंडल किया? होता है बहुत बार, बड़े भाई है सब संभाल लेते हैं, वो समझाते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरा ही होता है, मेरा और अतुल भाई का होता है, क्योंकि उसको खर्चा करना होता है, मेरे को बचत करना होता है। तो हम कभी कभी हो जाते हैं। और ऐसा हुआ ऑफिस के बाहर जाके भूल गए, अतुल भाई फ़ोन करके बोलते हैं सॉरी, मैं भी उससे बड़ा हूँ तो बोलते सॉरी भाई। मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक, इसमें ये भूल गए। तो आपने मन बड़ा रखा। आजकल के लोग में भाई भाई को नहीं छोड़ता। कोर्ट केसेस मैंने देखे हैं, ईगो देखे। वो ईगो यानी कंपनी सबसे पहला और परिवार सबसे पहला, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। तो वो रोल आप अपने जगह पे राइट हो, अतुल भाई अपने जगह पे राइट है। तो ये फैमिली बिजनेस के आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है कि परिवार अगर आप रख रहे हो तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करो, प्यार रिस्पेक्ट रखो और वो डिसिप्लिन रखो कि 4 दायरे के बाहर बात नहीं जाना चाहिए और 4 दायरे से बाहर गए तो बात भूल जाना है, वो इमोशन को कैरी नहीं करना है। हाँ, वही होता तो ही आप आगे बढ़ सकते। अभी एक इसमें थोड़ा ये बहुत रील वायरल जाएगा सर, मैं एडवांस में बोल देता हूँ। आपको लगता है कि आपके फैमिली का प्यार इसलिए बना रहा क्योंकि शायद लेडीज़ लोग कम आए डिसीजन मेकिंग में? ये मैंने बहुत देखा है धर्मेंद्र भाई, जिस फैमिली बिजनेस में, और अप्रिशिएट करता हूँ लेडीज़ आनी चाहिए, पर जिस फैमिली बिजनेस में घर की महिला आती है और उनके पास वो बैकग्राउंड नहीं रहता, तो वहाँ पे कंपैरिजन चालू होता है, जेलसी चालू होता है कि अतुल भाई बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ये कर रहे हो। तो यानी आपको लगता है कि घर की महिला नहीं आई इनिशियल डेज में, अभी ऑफकोर्स बच्चे और बेटी आएंगी, पर आप लोग की वाइफ नहीं आई बिजनेस में, इसके लिए प्यार बना रहा, आपको लगता है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका सपोर्ट के बिना तो हम लोग चारों आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वाह, क्या आंसर है। ठीक है, हर एक घर में कोई ऐसा घर तो होगा ही नहीं कि जहाँ छोटा मोटा डिस्प्यूट नहीं होता। होता ही है, 100%। पर ओके, मेरा मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो हैंडल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। यानी वहाँ पे भी मदर मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और मदर का ही सैक्रिफाइस था ना, उनके ही ज्वेलरी से नींव बना था और आज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के जो वडील है, घर के जो बड़े हैं, वो सबको प्यार से, कभी शाम दाम ढन बेन प्यार से आँख दिखा के डिसिप्लिन में रख के, और इसलिए रीति रिवाज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैमिली साथ में चलता है, नहीं तो फैमिली साथ में चलता नहीं है। अब एक मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सर, ये सॉफ्टवेयर का भूत कहाँ से चढ़ा और सॉफ्टवेयर कैसे आया? 2000 पहले तो हम लोग वहाँ लोकल सॉफ्टवेयर तो यूज कर रहे थे, बड़े भाई थे वो और चेतन भाई थे, वो दोनों वहाँ देखते थे। सीट का अलग था, मेरे को 2012 में दिया। मेरे को तो सॉफ्टवेयर आता ही नहीं था, कैसे चालू करना है, क्या होता है, ये माउस। तो आपने कंप्यूटर फर्स्ट कब लिया? 2012 में, जैसे मेरे को कंपनी ने दिया कि आपको फाइनेंस देखना है, हाँ, तो मैं बेटे को बोला कंप्यूटर ले, तो कैसा, मेरा बेटा तभी 5वीं पढ़ रहा था। हाँ, तो बोला पापा ले लो, अच्छा है। बोला ठीक है, तू मेरे को सिखाएगा? बोला हाँ सिखाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, उसको फ़ोन किया तू कंप्यूटर भेज, तो 18,000 में कुछ CPU कंप्यूटर मेरे को भेजा। 2012 में 18,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। यस, वाओ। बेटे ने सब चालू करके दिया। मैं पूछा अभी इसमें करना क्या है, कैसे चालू करेंगे? हाँ, तो बोले सॉफ्टवेयर चाहिए।
तभी एंट्री गिरा सकते हैं। आ, तो वहाँ हमारा एक सूरत में MCS करके लोकल सॉफ्टवेयर था, उसको मैंने बोला सॉफ्टवेयर 5,500 उसका इंस्टॉलेशन चार्ज था, तो मैंने डलवाया, ठीक है आप डाल दो। और बाद में मैं एंट्री करते करते सीखा कि कैसे इसमें काम करना चाहिए। इसके बाद हमारा नया कंपनी हुआ, हमने राजकोट का एक सॉफ्टवेयर लिया, चालू हुआ, अच्छा बिजनेस हम लोग जैसे कंपनी चालू हुआ जुलाई में, और मार्च में हम लोगों ने 270 CR का ट्रांजैक्शन कर दिया ओ फर्स्ट साल, और 6-7 महीने में हम एक्साइज में आ गए। एक्साइज ड्यूटी में कोई बेकरी नहीं था, अच्छा, हम एक्साइज नंबर ले लिया। पहले से हमको एक तो था कि लीगल में हमको क्लियर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी रेस्टोरेंट का फटका खाया हुआ पट्टा है। खाया होता। तो हमने 2013 में ख़त्म होते 2014 में हमने एक्साइज लिया, और वो सॉफ्टवेयर में बहुत सी तकलीफ थी। मैं सीखता था, पता ही नहीं चलता था। रात को मैं 1-1 बजे तक बिल बनाता था, क्योंकि बिना एक्साइज के बिल बने जा नहीं सके। उसमें रिटेल का अलग बनाओ, इसका अलग बनाओ, ऐसा सिस्टम था। तभी हम बेंगलोर की एक कंपनी ने अतुल भाई लेके आए। मैं बोला तो ये क्या लाया यार दोस्त, गजब है। बोले नहीं तेरे को सीखने जाना है। तो मैं उसके पास जाता था। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, उसको हिंदी नहीं आती थी। अरे वाह, क्या लव मैरिज है। बराबर। हाँ, तो दोपहर तक सब चर्चा विचारणा करके उसको दोपहर को बहुत खिला देते थे, सॉफ्टवेयर सिखाना था। वो सो जाता था, मैं नहीं खा पाऊंगा। अतुल भाई को बोला ये नहीं चलेगा भाई। हम लोगों ने उसको 2.5 लाख रुपया दिया था, तो छोड़ दे भाई, ये नहीं हो पाएगा। ये मैं उसका नहीं समझ रहा, वो मेरे को नहीं समझ रहा। तभी अहमदाबाद में एक दूसरा हमारा जो अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उससे बात हुई, और उससे हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, कस्टमाइज्ड, ठीक है, कस्टमाइज करवाया। बेसिक सॉफ्टवेयर डलवाया। मैं बहुत सॉफ्टवेयर में बैठता था, स्टार्टिंग में बहुत काम करता था। बड़े भाई बहुत डांटते थे, बड़े भाई है ना, वो बहुत डांटते थे। मैं सॉफ्टवेयर में काम करता रहता था, बड़े भाई आते थे, तू क्या पूरे दिन टक 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 करता है, कभी निकल, ऐसा मत कर, इतना काम। मैं बोला जब तक मेरे को नहीं आता तब तक नहीं, मैं नहीं निकलूँगा। मैं बेसिक सीखा, तभी मेरे पास एक स्टाफ था, मैं ही था। इसके बाद अभी तो स्टाफ बढ़ गया। ऑफ कोर्स। तो उसमें मैंने पूरा डेवलप करवाया। 2014 से वो सॉफ्टवेयर लिया, हाँ, और पूरा डेवलप वो करवाया। बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जब आप कस्टमाइज कराते हो तो टाइम, मनी, एनर्जी देना पड़ता है। लोगों को लगता है मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया, या तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप कंपनी चलाओ, या कस्टमाइज करो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट होता नहीं है। मैं बहुत बार, मेरे को सॉफ्टवेयर वाला के साथ बहुत मैं वो सॉफ्टवेयर वाला बोलता आप जितना आप लोग ने, आप जितना कोई सॉफ्टवेयर में इतना डेवलप नहीं अभी तक, लास्ट तक। अभी मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूँ, क्लाउड बेस्ड ले रहा हूँ। इससे तक लास्ट तक मैं उससे साथ मेरा यही मगज, मेरा 30 पॉइंट पेंडिंग है। मेरे को महीने का लिस्ट दे, कैसे कैसे बना के देंगे। बॉटम लेवल स्टाफ है, 10 पड़ा हुआ स्टाफ है। ऑटोमेशन बिल बनना चाहिए, उसको सब आना चाहिए, उससे ही मैं लेता। अभी सब 95% ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर मेरा जो बनवाया हूँ। और फिर आपने लास्ट में वैसी को क्यों कस्टमाइज करके वैसी एंटरप्राइज एडिशन क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत एक पावरफुल एडिशन है, तो वो लेने का क्या रीज़न था सर? मैंने देखा मेरे को जो चाहिए था उसमें मिलता नहीं था। तो वैसी का जोड़ा मैंने बहुत डिस्कशन किया, बहुत मतलब हमारा चला। डेमो स्टेशन लिया, डेमो देखा मैंने कि बहुत अच्छा है, मेरे को जो चाहिए वो इसमें है। उसने, वो लोग भी मेरे पास बहुत सी मीटिंग की, उसने भी मेरा देखा कि ये सॉफ्टवेयर इतना यूज कर। मैं जो भी मेरे को और भी मिलते हैं उसको बोलता हूँ। कोई भी मेरे को बिजनेसमैन मिलने आता है तो उसको बोलता हूँ आप सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ख़त्म। बिजनेस बनाना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपको वैसी के फीचर्स प्लस उनके आदमी जैसे काम करते हैं वो ठीक ठाक लगा कि अपनापन है, हम करा लेंगे। हाँ, तकलीफें आई रहेंगी, मुझे भी आई थी, सबको आती है, ये प्रोसेस इजी नहीं है। ये मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा, कोई भी सॉफ्टवेयर डालो तकलीफें आएंगी इनिशियली, आगे भी आएंगी, लेकिन अगर आप उस पर सीरियसली इंप्लीमेंट करते हो तो लाइफ ईजी होगा। और जैसे आपने कहा, बिना प्रोसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं बढ़ सकते। मेरा अभी आप कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओगे ना सॉफ्टवेयर में, जी,
तो एक्सपोर्ट का बिल कोई सॉफ्टवेयर में नहीं बनाता होगा, लगभग एक्सेल पे बनाता हूँ 99। यस यू राइट एब्सोल्युटली राइट सर यस और मेरे वहाँ एक्सपोर्ट का बिल सॉफ्टवेयर में ही बनता है। एक ही बिल में कॉमर्शियल इनवॉइस निकलता है, पैकिंग लिस्ट निकलता है, इंडियन रुपीस में निकलता है, डॉलर में निकलता है, सब ही। यानी आपने इसे कस्टमाइज हाँ, करा कस्टमाइज करवाया। बहुत बढ़िया तो मैं एक एंट्री से कितना मल्टीपल एंट्री, कितना जाता ऑटोमेशन में जा सके, वो मेरा पहले से फोकस था। फोकस था कि अब एक क्वेश्चन अशोक भाई, आपने ये तो सॉफ्टवेयर फाइनेंस एचआर बोल दिया, पर ब्रेड में और बेकरी में मशीन जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाता है वो 60-70% आप ऑटोमाइज कर सकते हो, तो वहाँ पे भी कुछ ऑटोमेशन आपने लाया है? क्या अचीवमेंट्स है, फ्यूचर का क्या प्लान है कि हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल कैसे बने, बेस्ट कैसे बने? फ्यूचर में हम बहुत सा मशीन ऐसे भी ला रहे हैं जो अभी हम 60-70% ऑटोमाइजेशन में है। आप ऑलरेडी 70% ऑटोमेशन पे हो, ऑटोमाइजेशन में है, प्रोडक्शन इज ऑटोमेटेड। ये और सिस्टम हमारा है। मैं सिस्टम से पहले से, मेरे को सबसे स्ट्रिक्ट मैं सिस्टम में हूँ। यानी आप युधिष्ठिर हो और आप शनिदेव हो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फायदे में रहो सब कुछ। हाँ तो अभी 80-90% हम 80% तो ऑफिशियली हम पहुँच जाएंगे कि ऐसा मशीनरी ला रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि इसमें कैसे ऑटोमेजेशन में जा सके। मैंने सुना कि ये शायद इंडिया का बेस्ट बेकरी मशीन या लार्जेस्ट क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा जो सानंद प्रोजेक्ट है, हाँ फर्स्ट फेज हमारा जो आ रहा है जी, 1 लाख स्क्वायर फुट का। 1 लाख स्क्वायर फीट का, या। वाह क्या स्केल है। हाँ। तो उसमें हम बहुत से ऐसा सोच रहे ऑटोमाइजेशन। गीगा फैक्ट्री कहते हैं उसे, गीगा फैक्ट्री, यानी बड़ा ऐसा नहीं है, बेकरी का गीगा फैक्ट्री इंडिया में नहीं है कोई, इतना बड़ा एक जगह पे कोई फैक्ट्री नहीं है बेकरी का। मोटा मोटी उसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? फाइनेंस वाले यानी आप ना नहीं बोल सकते, नहीं। आपको तो पता रहेगा ही। 50 ईयर 50 यार, यानी बिना इन्वेस्ट किए। ये देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अशोक सर, क्योंकि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स अपने धंधे में कमाते हैं, वापस डालते नहीं है। 50,000 का सॉफ्टवेयर, 1 लाख का आदमी, 1 लाख का मार्केटिंग, 20,000 का एग्जीबिशन, पैसे डालते नहीं बिजनेस में, और फिर रोते यार धंधा नहीं। भाई धंधा नहीं है, तेरा दिमाग में मंदी है, मार्केट में मंदी नहीं है। और आप इन्वेस्ट करो इन सॉफ्टवेयर, इन ऑटोमेशन, इन टीम, इन मार्केटिंग। अगर गांव से आए हुए एक परिवार ग्रो कर सकता है, 100 करोड़ का टर्नओवर, 23 कंपनीज, बहुत बड़ा विजन, 700 आदमी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इन्वेस्ट लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते, 1,000 रुपये नहीं करते। हम लोगों का एक फिक्स है, हाँ सैलरी है सबकी। हाँ, बाद में कंपनी से 1 रुपया किसी को मिलता नहीं है। वापस बोलो सर, ये वापस बोलो। सबकी सैलरी है, डायरेक्टरों की, हाँ जो भी जितना काम करता बच्चे उसकी भी सैलरी है। हाँ, बाद में किसी को कोई 1 रुपया भी कंपनी से मिलता नहीं है, कंपनी में ही इन्वेस्ट होता है। ये आहा मोमेंट है कि आप अपने लेवल तजुर्बा के हिसाब से सैलरी उठाओ, 1 लाख 2 लाख, जो भी सैलरी उठाना उठाओ, प्रॉफिट पूरा री इन्वेस्ट होगा, क्योंकि कंपनी आपकी माँ है, एक गाय है, और गाय को खिलाना पड़ेगा, माँ की सेवा करनी पड़ेगी। ये फिलोसॉफी आप अपने बिजनेस में डालो। आजकल करते क्या मालूम है, जैसे ये हाँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको काटो मत, अंडे खाओ। काटते सर, वो सोने के मुर्गी पे ईएमआई लगा के बड़ा बड़ा भैंस ले लेते, और फिर वो चुका नहीं सकते। इसके लिए लोग क्या करते हैं मालूम है सर? फ्रॉडगिरी करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर ड्रीम 11 पे टीम्स बनाते हैं। ये आजकल का यूथ है, आपने देखा रहेगा उजर साहब। डेफिनेटली यस, ये इतना, वापस मैं ये स्टेटमेंट बोलूँगा, इतना पावरफुल है। सैलरी लो, लाइफ में सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन से रहो, प्रसंग सब जड़वे जाएंगे, वो सैलरी में से सब निकलेगा। बट ज़्यादा आप जो पैसा था वो इन्वेस्ट करो, तो आप 35,000 जो देने के वांदे थे एक टाइम पे, आज 50 करोड़ इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बैंक है, हम लोग है एग्जैक्टली, क्योंकि आपका फाइनेंस स्ट्रांग है, Finance strong। आपका नंबर स्ट्रांग है। अब मैं लास्ट 2 सेक्टर्स पे आऊँगा सर। एक मुझे बताइए, ये भाई एक्सपोर्ट कैसे किया, और सबसे इम्पोर्टेंट यूएसए में स्टोर क्यों खोला? एक्सपोर्ट में हम लोग, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। एक सूरत में एक भाई आए, हम्म जो हमने फर्स्ट एक्सपोर्ट चालू किया, उसको इंपोर्ट करना था बेकरी आइटम। हम्म तो सब जगह पे घूमे, सूरत प्रॉपर सुरती थे, यूएसए रहते थे। सबसे सैंपल मांगे, कोई 1 पैकेट दे, कोई 2 पैकेट दे। वो हमारे स्टोर पे गए, कंपनी स्टोर था, तो बोले साहब हम यहाँ से तो नहीं दे सकते आपको सैंपल, ये हमारा फैक्ट्री का एड्रेस है, वो हमारा डायरेक्टर है जो मार्केटिंग देखते हैं, उससे आप बात करो।
वो आपको करना है, देना है, एक्सपोर्ट करना नहीं, वो बताएंगे। तो उसने हमें अतुल भाई को फ़ोन किया कि मेरे को ऐसे ऐसे सैंपल मेरे को यूएसए चालू करना है तो चाहिए। बोले ठीक है, मैं भेजता हूँ, कहाँ भेजना है? जिगर मैं भेजता हूँ, कहाँ भेजना है? हाँ, तो उसने बताया ये जगह पे, तो एक कार्टून भर दिया पूरा? पूरा, वाह। जितना हम ड्राई आइटम एक्सपोर्ट हो सकता है वो कार्टून भर के उसको भेज दिया उसके घर पे। वो खुश हो गए। उसने खाया 7-8 दिन 10 दिन, वो 2-3 महीने के लिए इंडिया आए थे। एक दिन उसका वापस फ़ोन आया, हम लोगों ने सैंपल भर दिया, ओके ठीक है। बोले मेरे को मीटिंग करना है। तो बोले ठीक है, आ जाओ। अतुल भाई ने टाइम फिक्स किया, हम तीनों को बताया कि ऐसा ऐसा है, मीटिंग करना है, एक्सपोर्ट चालू करना है। बोला ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं। हम चारों बैठे, वो आए, बोले ऐसा ऐसा मेरे को ऐसा पैकिंग चाहिए। हम पैकिंग भी नहीं था। बोले ठीक है, हम डेवलप करते हैं पैकिंग। रेट फिक्स नहीं हुआ था, क्या भाव से देंगे। हाँ। मेरे पास बजट आया, बोले 25 लाख का पैकिंग हो रहा है। मैं बोला यार नहीं, कुछ करना धरना नहीं लिया तो। बोले हो जाएगा, ठीक है। मैं बोला ठीक है चलो। तो हमने पहले ही 25 लाख का पैकिंग मटेरियल सब छपवाया, बॉक्स बनाया। पहले हम बेकरी में लूज बिस्किट, अभी हम लूज नहीं बेचते, बिल्कुल नहीं। हाँ। पैक में बेचते हैं। बाद में हमको पता चला कि ये सेफ है। 6 महीना हमारा चला। 6 महीना? वहाँ से आता है, ये आपको लिखना है, हम मेटर बेचते थे, ये है। और कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कंटेनर का ऑर्डर है ये 20 फुट का, 20 फुट। 2016 के एंड में हमने फर्स्ट कंटेनर भेजा क्या बात है। और खुश हो गए। कितने कंटेनर वैल्यू कितना रहेगा? फर्स्ट कंटेनर 8 लाख। यानी सर 8 लाख के धंधे के लिए सिर्फ 25 लाख का पैकेजिंग, और वो 8 लाख का धंधा मिले नहीं मिले वो भी मालूम नहीं? नहीं मालूम था। वाह, रिस्क है तो इश्क है भाई। यस। बाद में यूएसए गया। आप गए यूएसए? मैं नहीं गया, अतुल भाई गया। अच्छा, अतुल मेरे भाई- पास तो पासपोर्ट वीजा ही नहीं था, अतुल भाई के पास था। पर अतुल भाई गए यूएसए? हाँ, यूएसए गए। वाह। जैसे कंटेनर पहुंचा गया, पटेल ब्रदर्स, आप नाम सब ने Yes, सुना yes. होगा। वहाँ गए, बोले मैं खारी नहीं रखूंगा, पर मैंने ना बोल दिया? ना बोल दिया। अतुल भाई खुद गए, बाजू का स्टॉल वाले को दिया, बहुत अच्छा चलने लग गया। महेंद्र भाई पटेल, उसका मालिक का फ़ोन आया कि मेरे को पूरा यूएसए का आप दे दो, किसी को नहीं देना। बोला नहीं, हम ऐसे किसी के साथ नहीं, हम जो फर्स्ट बिजनेस किया हाँ। और अभी भी पटेल ब्रदर्स में रखते हैं। अरे वो खुद भी जाके सब स्टोर पे गए विजिट में। और बाद में दूसरा कंटेनर 1 साल के बाद ऑर्डर दूसरा कंटेनर का मिला। 1 साल के बाद? यानी 25 लाख तो नुकसान ही हुआ। नहीं, बाद में हम लोगों ने, हमारा एक का दिया ही था। मैं 2018-19 में 18 में यहाँ आया था अपेड़ा में। अपेड़ा जो एक्सपोर्ट का यस है, यस, एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट का हाँ हाँ। होटल में मीटिंग था, मैं आया था। बालाजी वेफर, मदर डेयरी और हमारा अतुल बेकरी के तीनों हमने प्रोजेक्शन बनाया था बिस्किट बनाने का। वाह। तो उसमें अच्छा आया था। तो हेतल शाह करके अपेड़ा में से थे। तो मेरे साथ मेरा क्वालिटी कंट्रोल पायल शाह थे और हमारा प्रोडक्शन मैनेजर धवल जगीवाला थे। मैं तो इंग्लिश समझता नहीं था, इंग्लिश में ही चलता था, तो वो लोग को पूछता था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बेस्ट। तो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल वाले है, पायल शाह से हेतल शाह ने पूछा ऐसा है, अच्छा है, कैसा है, कौन हो? तो बोले ये डायरेक्टर भी मेरे साथ है। तो मेरे को पता चला ओके। तो इंग्लिश में, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूँ। तो बोला आपने किया क्या? मैं बोला आप जो लिखते थे वो समझता था, बोल नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। ये लोग को पूछ लेता था, नहीं पता चलता था। तो बराबर ठीक है, ऐसा है वैसा बोले। मैं बोला हमारा एक्सपोर्ट और इंडियन दोनों प्रोडक्शन एक ही जगह होता और एक ही बैच में होता। बोले शक्य ही नहीं है। वो क्वालिटी कंट्रोल क्या बोला? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, आप कभी भी आओ तो देखना। हम्म। 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बेस्ट किचन का। और बेस्ट किचन का हमको करवाना था। हाँ। तो हमने जो एजेंसी चुनी
उसमें हेतल शाह इंस्पेक्टर के रूप में आई। वाह। उसने पहला देखा तो बोला पहला यूनिट में देख रही हूँ कि एक्सपोर्ट का खारी और इंडिया का खारी एक जगह पे बन रहा है, ऐसा पहला यूनिट है। वाह, यानी वो नो कॉम्प्रोमाइज No क्वालिटी। compromise। ये एथिक्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में दिखता है। शॉर्ट टर्म नुकसान ही होता है, बट लॉन्ग टर्म सुखी रहता है, बिजनेस बढ़ता रहता है। अभी भी आप हमारा बिस्किट का बॉक्स देखेंगे तो उसमें इंडियन लॉ है, यूएसए लॉ है, फ्रेंच लॉ है, ऑस्ट्रेलियन लॉ है। एक ही बिस्किट के बॉक्स में सब है। यानी कोई अलग बनाने का ना, जरूरत ही नहीं। अलग अलग पैकिंग नहीं रखते हम लोग। तो ये आपकी फिलोसॉफी थी। यूएसए में पहला स्टोर कब खोला और क्यों खोला? एक्सपोर्ट तो हो रहा था। एक्सपोर्ट हो रहा था, पहला स्टोर यूएसए हम लोगों को करना सोचा। हमारे साथ एक पार्टनर जॉइंट हुए, उसको संभालना था। वो यहाँ भी हमारे साथ थे, अच्छा, फैमिली मेंबर जैसे ही थे। ओके। तो अतुल भाई ने बोला हम यूएसए में स्टोर खोलेंगे। बोला ठीक है चलो। वहाँ से प्रोजेक्शन आया $5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 49% का वो पार्टनरशिप है, 51 पर हमारा कंपनी है। कितना? $5 लाख। $5 लाख। स्टोर हमारे किसी के पास वीज़ा नहीं था अतुल भाई के अलावा, हम्म यूएसए का। हम्म हम लोगों ने वहाँ स्टोर उसने रख लिया। कुछ अड़चन आई, अतुल भाई नहीं थे, और वो भाई वहाँ फर्नीचर चालू हुआ और कंटिन्यू मेरे को और बड़े भाई को भाई फ़ोन करते थे कि आप जो सोच रहे हो यूएसए में ऐसा बिजनेस यहाँ नहीं है। हम्म हमारे साथी थे बेकरी में। तो हम्म बोला ठीक आप चालू तो करो, देखेंगे। यूएसए में परमिशन लेने में बहुत टाइम लगती है। बहुत स्ट्रिक्ट है। 1.5 साल हमारा परमिशन लेने में गया। 1.5 साल? हाँ, 6 महीना हमारा रेंट नहीं था, 9,000 रेंट था, तो $1 लाख रेंट में चला गया। $1 लाख नहीं, ऑलमोस्ट 70-80 लाख रुपए। बराबर। जो बजट 5 लाख का था वो 6 लाख हो गया। वहाँ से बोला आपको पैसा भेजना पड़ेगा। मैं बोला टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को रिजर्व बैंक से परमिशन लेना पड़ता है। वापस मैंने परमिशन लेके भेजा, हम्म स्टोर चालू हुआ। हम्म कब चालू हुआ स्टोर? कौन से साल में? 2019 में, 19, कोविड के पहले। हाँ, कोविड के बाद में। अच्छा, कोविड के बाद में चालू हो 19 गई। 20। हाँ, ठीक है। हम कोई जा नहीं सकते थे। हम्म वो लोग रात में फ़ोन करते थे हमारा चेतन भाई को, कैसे प्रोडक्शन करना, पाऊँ बराबर नहीं बन रहा है, ये बराबर नहीं बन रहा है। अच्छा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी था अपना? पाऊँ ब्रेड, केक ब्रेड तो बनाना ही पड़ेगा, बाकी तो यहाँ से सब भेजते थे। हम्म तो यहाँ से सब सिखाते थे, धीरे धीरे चालू हुआ। हम्म बाद में अतुल भाई गए हम्म यूएसए वापस। हम्म उसने स्टोर देखा तो एकदम, मतलब जो उसने फर्नीचर किया था, तो उसने सब जाके वापस $50-60 का खर्चा करवा दिया। बोले ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। वो भाई छिड़ गए, जो खर्चा। पार्टनर थे वो। हाँ, 48% पार्टनर है भाई। हाँ। बोले मेरे को नहीं रहना है। हम्म मेरे को फ़ोन किया, फाइनेंस में देखता था, भाई मेरे को नहीं रहना है। हम्म मैं बोला अभी हमारा तो वहाँ कोई है नहीं, आपके नाम पे स्टोर है, कुछ हो जाए सेट तब तक देखो। और मैं यहाँ रिजर्व बैंक की परमिशन होकर पैसा भी नहीं भेज सकता हूँ, हम्म और उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप 1 साल जितना रहो, हम्म हम लोग कंपनी होती आपको इंश्योरेंस देते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट लेके निकलना, लॉस हुआ तो आपको इन्वेस्टमेंट उसका हम इंटरेस्ट दे देंगे। ये आपने बोला। वाह, यानी कितना डेयरिंग, विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं। ब्याज भी हम देंगे। वाह। फिर टर्नअराउंड हुआ ये बेकरी का? बाद में धीरे धीरे अतुल भाई की लड़की गई, अच्छा। मेरा नेफ्यू गया, हम्म वो मियाँ बीबी गए। हमारा मेरे नेफ्यू की क्या थी हमारी, वो यहाँ केक में सीखने आ गई थी। तब तक कि यूएसए जाना है, आपका L1 रख दिया है हम्म और आपको वहाँ केक बनाना है। वाह। और मेरा नेफ्यू तो सब कुछ बनाता था, वो जानता था।
हो गया 11 पर, अच्छा चलने लग गया स्टोर। अच्छा, और फिर वो स्टोर की सक्सेस देख के फिर कितने फ्रेंचाइजी का इंक्वायरी है? अभी 5 फ्रेंचाइजी है यूएसए में, है? एक कनाडा में है, वाह। और 4 का काम चालू है यूएसए। यूएसए में और 4 का काम चालू? अभी लॉन्ग आइलैंड का फर्नीचर का काम, क्योंकि वहाँ परमिशन में बहुत टाइम लगती है, भैया 3 की परमिशन के। लेकिन अशोक भाई कितना वंडरफुल है ना। हमें हमें सूरत आने में डर लग रहा था, आज हम यूएसए में झंडा गाड़ के आ गए, और वो भी बेकरी लाइन में। वो भी बेकरी। बेकरी लाइन, आई थिंक मेरा भी एक क्वेश्चन है इसमें कि बेकरी लाइन में ज़्यादातर आपको सिटी प्लेयर्स ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज शेल्फ लाइफ उसका, सप्लाई चेन उसका, वो सब मैनेज करना टफ है। तो अशोक भाई, अगर कोई बेकरी लाइन वाले मैन्युफैक्चरर को नेशनल बनना है या इंटरनेशनल आपकी तरह उसको आगे बढ़ना है, तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे? एक रेसिपी बनाना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्डाइज एसओपी। रेसिपी, और आपको आईटी सेक्टर जो भी यूज है मार्केट से चलाना, एथिक्स रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात, क्या बात। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, एथिक्स को यूज़ करो, एसओपी करो, और फिर आप धीरे धीरे एक्सपांड कर सकते हो सकता है। यस। मन मजबूत हो तो सब कुछ हो सकता है। मन मजबूत हो तो हमारे सामने हम एग्जाम्पल। दुबई में 3 साल हमने गल्फ फूड में एग्जीबिशन किया। Yes. अभी यहाँ इंडस हो गया, दिल्ली इंडस, बाद में हम नहीं करते, इंडस में करते हैं। हाँ। हर एक एग्जीबिशन 3 साल हम बैठे, तीसरे साल में हमको दूसरी इंक्वायरी मिलनी चालू हुई। पहले 2 साल नहीं मिले। एक्सपोर्ट की, एक एक्सपोर्ट हम कर रहे थे, बाकी सब जगह पे 3 साल हम कंटिन्यू वहाँ बैठे, तब आया लोगों को, तब विश्वास हुआ कि ये कुछ ब्रांड है। यानी पापड़ बेलना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लोगों को लगता है एक बार मैं एग्जीबिशन में गया, इंक्वायरी नहीं आया, दूसरी बार मैं नहीं जाऊंगा, तो भाई 3 बार 4 बार जाना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी प्रूव करना पड़ेगा, पेशेंस 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 रखना पड़ेगा। ये धर्मेंद्र भाई का फेवरेट फॉर्मूला है। पेशेंस नहीं है, पागलपन यानी पैशंस नहीं है, और परसिवियरेंस यानी मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और ये 3 है तो आज नहीं तो कल लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, यानी मनी, फेम, पावर, तीनों आएंगे ही आपके पास। यस अशोक भाई, चौकस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आपको 3-4 बार कोई आदमी आपको 3-4 साल कंटिन्यू एक ही जगह पे देखेंगे, स्टोर लगाता है, आता है, 5-8-10 लाख का खर्चा करता है, तो स्टैंडर्डाइज है, तो है, इसमें दम है, बंदे में है दम। अब लास्ट आपकी तरफ से फिर हम धर्मेंद्र भाई का इंसाइट लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। पॉडकास्ट पे बहुत मजा आया। कोई भी अगर ये एमएसएमई, एक छोटा दुकानदार या छोटा फैक्ट्री देख रहा है और आपको देख के उसके अंदर ऊर्जा आ रही है, या स्टार्टअप कोई यंग लड़का देख रहा है, ऊर्जा आ रही है, उसको बड़ा बनना है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? बहुत सिंपल ही बोलूँ तो एथिक्स, आपको जो भी यूज करना है, काउंटर छोड़ना है फर्स्ट। तो अरे क्या बात है। लोगों को विश्वास करके लोगों के पास कितने लोग को आप रोजगारी दे सकते हो, ये सोचना है। और सॉफ्टवेयर का यूज तो आपको हमेशा करना ही है। यस, यानी ऑपरेशन से बाहर निकलो और आप ऐसा ऑपरेशन बनाओ, एसओपी ऐसा बनाओ। मेरे पास, मैं 2 महीना यूएसए गया, फिनेंस डायरेक्टर हूँ। मेरे को 2 महीने में 10 कॉल ऑफिस से आया थे सिर्फ। वाह। मेरा स्टाफ को मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसका पेमेंट करना है, उसको सिस्टम है, एसओपी सॉफ्टवेयर में फिक्स है, उसको करना है, अंदर से फाइल बनती है, ऑटो जनरेट होती है, किसी को चेक लिख के हम नहीं देते हैं। क्या, यानी ये सोच कि सिस्टम काम करेगा, आदमी काम नहीं करेगा। धर्मेंद्र भाई, ये पॉडकास्ट, ये डिस्कशन से आपको क्या इंसाइट्स निकलते हैं और आप क्या मैसेज दोगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को? जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि भले ये फैमिली बिजनेस है, थोड़ा पीपल ओरिएंटेशन है इधर, बट इन्होंने प्रोसेस ऐसा डिफाइन किया है कि कहीं पे भी पर्सन डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, प्रोसेस डिपेंडेंसी। यस। आप चाहे आज अशोक भाई हैं, कल उनके फैमिली में से कोई और मेंबर होंगे, अशोक भाई कल कहीं और हैं, ओके, बट ये अतुल बेकरी हमेशा रहेगा। तो वो उनका जो माइंडसेट है ना, वो आई थिंक मेरे को लगता है कि उनका जो सक्सेस के पीछे का एक मंत्र है। आई थिंक अतुल बेकरी 100 करोड़ का जो रेवेन्यू कर रहा है, उसके पीछे ये इनका प्रोसेस है जो उनके सक्सेस का एक मंत्र है। सो कभी भी आप कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, पीपल ओरिएंटेड मत बनो। बिल्कुल।
एक दूसरा बहुत इंटरप्रेन्योर के लिए कि मैं जब से पान की दुकान चलाता था तब से पान कार्ड है और तब से इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। क्या बात। टैक्स चोरी नहीं करता हूँ, टैक्स बचत करता हूँ। टैक्स बचत करो, चोरी मत रहो, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। दूसरा, हाँ। मेरे घर पे बेकरी की आइटम जाती है तो सैंपल का बिल बन के जाती है। मैं आपको गिफ्ट देता हूँ तो मेरी फैक्ट्री से सैंपल का बिल बनता है, उस पर मैं जीएसटी पे करता हूँ। क्या मेरे सोच कॉस्ट से करता हूँ, भले। मतलब जो भी मेरी Yes, कॉस्ट पड़ रही है उससे करता हूँ। हाँ। तो मेरे स्टाफ को भी पता है कि स्टोर वाले को भी पता है, तो स्टोर मेरा मैनेज रहता है। Yes. कोई भी, मैं किसी को भी फ़ोन करूँ, धर्मेश भाई आए हैं, मेरे को एक बैग देना है, तो मेरे स्टाफ से वहाँ से सैंपल का बिल बन के ही निकलेगी बिल। Yes. यानी सिस्टम फॉलो होगा। और हाँ। महीने 2016 में 6 करोड़ का हमारा एक्सपेंशन, जो फर्स्ट एक्सपेंशन हमने किया था 2013 के बाद, हमने फर्स्ट एक्सपेंशन 2016 में किया। जी। उसमें जीएसटी की सब्सिडी अभी तक मैंने 3 करोड़ 30 लाख ले ली है। अभी 2 हफ्ता बाकी है। वाह, क्या बात है। यानी और नया जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हम्म, उस जो मेरा एस्टिमेट ऐसा है कि मैं 15 करोड़ की जीएसटी सब्सिडी लूँगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मेहनत कर रहा है। हाँ, गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे, आप कुछ बताते ही नहीं हो, टर्नओवर नहीं बताते हो, टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा बनना है तो सिस्टम में रहो, पूरा सिस्टम वाइट में रहो Yes. तो सब कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये पॉडकास्ट में मैं अगर कुछ समराइज करूं तो सबसे भाई कि लाइफ में कुछ नहीं होता है तो भाई पान की दुकान खोल ले, पान की दुकान खोल के भी 100 करोड़ के टर्नओवर पे इंटरनेशनल खिलाड़ी, गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर बन सकते हो। राजकोट से छोटा परिवार जहाँ पे बड़ा भाई पंक्चर लगाता है, सोडा बेचता है, 35,000 में सूरत में 6x4 का दुकान लेता है और मम्मी की ज्वेलरी गिरवी रख के पूरे साल का प्रॉफिट भी, पप्पा जो एक फार्मर थे, 35,000 पूरा नहीं होता। लेकिन पान मेहनत करके एथिक्स के साथ पान में मिठाई, मिठाई से फिर बेकरी में गए, पूरा परिवार साथ में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करता है, सब सैलरी उठाते हैं और बाकी पैसे री इन्वेस्ट करते हैं, आदमी को इंसेंटिव देते हैं, सिस्टम चलाते हैं। तो 50 खुद के दुकान हुए, 273 फ्रेंचाइजीज हुए, एशिया के टॉप 3 फ्रेंचाइजी होल्डर में है, 13 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है और आज पूरा परिवार सिस्टम से काम कर रहा है। यही सपना कि हम और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे करें और देश में कैसे जाए और हम 1000 करोड़ की जर्नी पे कैसे पहुंचे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, इसमें लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था वो भी बताना, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए, नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश।